नमस्कार दोस्तों, मैं राज त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से। आज पूरे 45 साल बाद चाइना बॉर्डर पर भारत देश से भिड़ंत हुई है। भारत चीन सीमा विवाद अब बड़े तनाव में तब्दील होता जा रहा है। सोमवार रात लद्दाख की गालवन वैली में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसमें भारत के एक कर्नल और 2 जवान शहीद हो गए हैं। आर्मी के सूत्रों के न्यूज एजेंसियों को बताया है कि 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू इस हिंसक झड़प में शहीद हुए हैं। भारतीय जवानों की जवाबी की कार्रवाई में चीन के कितने सैनिक मारे गए हैं, इस बारे में स्थिति साफ नहीं है। चीन के अखबार द ग्लोबल टाइम्स की चीफ रिपोर्टर ने पहले 5 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया था। हालांकि बाद में रिपोर्टर ने कहा था कि उन्होंने यह बात भारतीय मीडिया के हवाले से कही थी। अब मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के सामने मोदी जी का 56 इंच का सीना होता है और आज चीन के सामने 26 इंच का सीना कैसे हो गया है। इस मामले पर देश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी चुप रहे हैं। भारत में नेपाल और चीन जैसे देश से इतने बड़े विवाद चल रहे हैं, इसके बावजूद देश के गृह मंत्री अमित शाह इस मसले को हल करने के बजाय चुनाव जीतने के लिए बिहार में रैलियां कर रहे हैं। मोदी अमित शाह ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन क्या चीन पर स्ट्राइक मोदी सरकार कर रही है? नहीं कर रही है, डर रही है। अगर मोदी जी से देश नहीं संभला जा रहा है तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए इस देश से। जिस तरीके से मोदी सरकार केवल धर्म की राजनीति और जुमलेबाजी करते आए हैं, अब उस कारनामे से देश की जनता जान चुकी है और पूरा देश इस समय चीन को जवाबी कार्रवाई देने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर समय 56 इंच का सीना बताने वाले मोदी जी अब तो नेपाल भी आंख दिखाने लगा है। कहा गया है कि आपका इंच 56 वाला सीना कहाँ गया? क्यों डर गए आप चीन और नेपाल से? बॉर्डर पर हमारे देश के सैनिक लगातार शहीद हो रहे हैं और आप चुपचाप सहन कर रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? इधर मोदी की गोदी मीडिया लगातार खबरों को गलत ढंग से पेश करके जनता को गुमराह करने में लगी है। एक भी सच्ची खबर नहीं दिखाना चाहती है। चीन के जवाबी कार्रवाई में जो मारे गए सैनिक की बात कर रहे हैं, असल में वह स्पष्ट नहीं हो पाया गया है कि चीन के सैनिक भी मारे गए हैं। ये मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हर सिस्टम में हमारे देश को हर तरफ से धमकी मिल रहा है। अगर वक्त रहते कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो आने वाले समय में देश को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। देश की तरक्की में हमारे गोदी मीडिया का बहुत अहम योगदान रहा है। जिस तरीके से गोदी मीडिया हमारे देश की तरक्की करने के बजाय उसे सांप्रदायिक हिंसा, उसे धार्मिक हिंसा और साथ ही साथ गलत तरीके से जो न्यूज़ नहीं दिखाना चाहिए उस न्यूज़ को दिखा रही है और जो चीज़ें दिखाना चाहिए उस चीज़ों को इग्नोर कर रही है।